श्री वल्लभाधीश की जय। श्री હરિરાય મહાપ્રભુજી की જય। શ્રી હરિરાયજીએ પુષ્ટિ માર્ગનો સઘળો નિચોડ જેમાં પધરાવ્યો છે તે ગ્રંથ છે વલ્લભ સાખી। તેમાંના 31મી સાખી છે રંચક દોષન દેખીએ વેગુણ પ્રેમ અમોલ प्रेम सुहागी जो मिले तासो अंतर खोल श्री वल्लभ तासो अंतर खोल। આવા ભગવદીઓ જો શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલની કૃપાથી મળી જાય તો તેનામાં રંચક દોષ નહીં જોતા, પ્રેમ ગુણ છે અને અમોલ છે। અને આવા પ્રેમ સુહાગીથી કોઈ અંતર નહીં રાખતા તેના હૃદયના ભાવ તમે જાણજો। અને તેના અનુસંધાનમાં આપણે વાર્તાજી નંબર 52 श्री गोसाई जी को सेवक एक शेठ राजनगर को नित्य लीलाना पयो निधि छे। एक समय 10,000 वैष्णव को साथ राजनगर आयो। श्री गोकुल जात तो सेठ ने रुपया 10,000 श्री गोसाई जी की भेंट पठाई, खर्ची दिए। नित्य वैष्णव को महाप्रसाद लिवावतो। सब वैष्णव उस सेठ की बड़ाई श्री गोसाई जी के आगे बहुत करी। श्री गोसाई जी चाचा जी और नागजी बाई की ओर मुस्काई के कृपा कटाक्ष करी देखे। चाचा जी ने पूछी या को कारण कहा। श्री गोसाई जी कहे द्रव्य को तुच्छ जानी मनोरथ करत है, तिनको संकोच दैन्यता होत है, ता करी प्रभु बेगी प्रसन्न होत है। और सबको जतावे और मनोरथ करे या में भगवत संतुष्टि नहीं। उन 10,000 वैष्णव में 4 वैष्णव बहुत समझत हते। केवुं बतावी रह्या छे के 10,000 में केवल 4 अने ते पण बहुत समझता था। यानी विनती करी आप उनकी बड़ाई सुनी के प्रसन्न नहीं होता को कारण कहा। श्री गोसाई जी कहे वैष्णव धर्म बहुत कठिन है, सूक्ष्म है, काउते जान्यो जात नहीं। जब संग करी जीनी दृष्टि से उनके हृदय को भाव देखिए तब जान्यो जाए। चारों वैष्णव कहे महाराज ऐसे वैष्णव आप कृपा करी बताओ तो 4 रात्रि इनको संग करिए। तब श्री गोसाई जी चारों वैष्णव को कहे आगरे में स्त्री पुरुष कनुज्या ब्राह्मण रहत है, नित्य लीलाना मृदुभाषिनी कोमलांगी। अने वार्ताजी नंबर 148 में एमનું विवरण छे। आगरे में जाए संतदास जी सो पूछी लीजो, तिनको संग करियो। चारों वैष्णव श्री गोसाई जी को दंडवत करी तत्काल आगरे चले। संतदास जी के घर आए। संतदास जी वह स्त्री पुरुष के घर उनको पहुंचाई आए। वे चारों वैष्णव घर भीतर गए तो इन वैष्णवन जाय भगवत स्मरण कियो। पुरुष ने इनसे पूछी वैष्णव तुम कहाँ ते आए हो। इन्हन कही हमको श्री गोसाई जी तुम्हारे पास पठाए है, श्री गोकुल ते आए हैं। श्री गोसाई जी को श्री गोकुल को नाम सुनत ही पुरुष को मन विवल वह गयो। तत्काल अप्रस्ते दौड़ी चारों वैष्णव को परम प्रीति सो मिलियो। तब उन कही राजभोग आरती के दर्शन करी हम यमुना जी नहीं आवेंगे। वह ब्राह्मण नाई के फेरी मंदिर में गयो। स्त्री सो कही 4 वैष्णव को श्री गोसाई जी गोकुल ते पठाए, हम पर बड़ी दया करी। श्री गोसाई जी हमको समारथ है, आप परम दयाल है, हम सारी के निसाधन जीव को समारथ है। स्त्री ने कही घी थोरो है, मैं राजभोग धरत हूँ तहाँ ताई लाओगे। वह कटोरी ले माथे पाक धरी बाजार में गयो। परम हरख सो चलियो और वैष्णव अपने घर आई। ता आनंद में नाइवे की पाक की सुधी न रही। रसोई करी के भीतर जाए जहाँ स्त्री राजभोग धरत हती तहाँ पुरुष भोग धरियो। मानसी सेवा को भाव स्त्री पुरुष विचारत हते। ता करी के स्त्री कोहू कछु सुधी न भई। श्री नंदराय जी के घर, ब्रजभक्त के घर
तथा वृषभान जी के घर की सेवा को भाव विचारण लागे। शीतकाल में श्री ठाकुर जी नंदालय में भोजन करत है, ब्रजभक्त के घर कबहू भोजन करत है। उषा काल में यमुना पुलिन सघन वन श्याम ढाक आदि ढोर श्री ठाकुर जी गाय चरावत है। प्रभु हास्य विनोद सखान संग करत है। ता समय आपको क्षुधा लागी है, वृक्ष पे चढ़ी घर की चखारिन को देखत है। चखारिन पेड़ो भूली जात है, प्रभु बेनू बजावत है। अनेक ब्रजभक्तन के घर की चाक आवत है, श्री ठाकुर जी सखा को जूठनी देत है। अनेक खेल होत है। और वर्षा ऋतु में प्रिया प्रीतम वन में पधारे है, वन की शोभा निरखे है। मेहा आवत है, श्री स्वामी जी भिंजत है। श्री ठाकुर जी अपनी कामर की खोई करिता में उनको ढापत है। तहाँ अनेक प्रकार के मणि जटित रत्न जटित कुंज है, तामे प्रिया प्रीतम बिराजे है। ठाकुर जी प्रिया जी को मनुहार करी लिवावत है। स्वामी जी कहते हैं पहले आप आरोग्य। यह शोभा ललितादि सखी जन देखत है, पाछे ललिता जी दोनों उनको आरोगावत है। चारों वैष्णव ने देखियो, जो बाजार ते वैष्णव घी लायो, पाग सहित सगरी अपरस छुआयो। श्री गुसाई जी हमको पठाए है, स्नेह तो आचो है, पर आचार क्रिया कछु नाही, इनकी आ महाप्रसाद न लियो जाए। एक सब खड़िया लेके गांव के द्वार पर चली के बैठो, और 3 जन राजभोग आरती के दर्शन करी यमुना जी के नाइवे मिस पाछे ते चलेंगे, ऐसो माने निर्धार कियो। इनको कपट देखी श्री ठाकुर जी इनको दर्शन न दिए। पाछे वह वैष्णव को आई मिले और कही ठाकुर जी तो है नहीं, सामग्री जारी सिंहासन पिछवाई सब है। ऊपर वैष्णव से बहुत स्नेह जनावत है, तो कोई वैष्णव ने श्री गुसाई जी के आगे बड़ाई करी है। श्री गुसाई जी तो बालक परम भोरे है, ताते जाने है वैष्णव आछो है। गौ घाट आई चारों जन रहे, यहाँ पुरुष तिनको ढूंढवे को यमुना जी के घाट पे गयो और 2 विचार करन लागे। वैष्णव कृपा करी हम हमारे पास आए हते, हम में एको धर्म नाही, केवल दोष भरी है, और महाप्रसाद न लेवे को संकल्प कियो। महाप्रसाद राजभोग सेनभोग को गाय को खवाई दियो। श्री मदन मोहन जी कहे, वैष्णव तुम दुख काहे को करत हो? वे चारों वैष्णव तो श्री गोकुल गए, तुम बाजार से घी लाए, परम आनंद में हते, वे तुम्हारो दोष देखे, तुम खेद मती करो। इन्हन कही, श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की मर्यादा को हमने उल्लंघन कियो, सगरी अपरस छुई गई। पाछे सगरी अपरस नई काढ़ी, मंगला ते राजभोग पहुंची, महाप्रसाद गाय को खवाई, दोनों भूखे ही बैठे रहे। यहाँ चारों वैष्णव आई श्री गुसाई जी को दंडवत करे। श्री गुसाई जी अप्रसन्न हुई पीठ दे बैठे। उन्होंने कही, राज हमारो अपराध कहा है? श्री गुसाई जी कहे, हम उनकी क्रिया देखवे को नहीं पठाए, उनके हृदय को भाव जानते, उल्टो वैष्णव को अपराध कियो। श्री ठाकुर जी ने हूँ तुमको दर्शन नहीं दियो, वह महाखेद करत है, मेरे हृदय में दुख होत है। वे फेरी चले, उनके घर आए, वह वैष्णव दौरी के पायन पर्यो, वैष्णव हम तुम्हारो महा अपराध किए। उन कही, हमसो अपराध पर्यो। वैष्णव ने कही, प्रभु जी सब आछी करेंगे। पाछे स्त्री ने हूँ बहुत दैन्यता करी। दर्शन करवाए श्री ठाकुर जी क्रोध सहित दर्शन दिए। पाछे स्त्री पुरुष ने सखड़ी अनसकड़ी की पात्री धरी, 2 जने महाप्रसाद ले भगवत चर्चा करन बैठे। उत्थापन के समय उठे, पाछे सैन लो पहुंची, इनको महाप्रसाद लिवाए। वे एक बेर ही लेते, फिर भगवत वार्ता करन बैठे, मंगला समय उठे। या प्रकार 15 दिन बीते। चारों वैष्णव के रोम रोम में भगवत रस भरी गए। श्री ठाकुर जी कृपा दृष्टि सो अवलोकन करे।
और पाछे जावे की आज्ञा मांगी। स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी की भेंट दी। सवन को दंडवत भगवत स्मरण करवे की विनती करी। चारों वैष्णव श्री गोकुल को चले, ऐसे भगवत रस में चके जो गेल में चल्यो न जाए। 12 दिन में श्री गोकुल पहुँचे और श्री गुसाई जी दूर थे भगवत रस में मग्न आवत देखे कहे, चाचा जी अब इनको वैष्णव को संग भयो। चारों जन आई, विनती करे कृपानाथ अब जैसी आज्ञा करे तैसे ही वह वैष्णव हते। श्री गुसाई जी कहे वे बहुत आची बाती सेवा करत है, लौकिक आवेश एक दिन हूँ नहीं। चाचा जी के संग ते उनको अनन्यता दृढ़ भई है, बहुत ही सराहना किए। तो जो आवा प्रेम सुहागी प्रेम गुणना मળી જાય તો તેનો સંગ કરીએ, તેમાં કોઈ દોષ ન જોઈએ અને તેના હૃદયના ભાવોને આપણા હૃદયમાં પધરાવીએ। શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી કી જય।